जब गणेश जी ने सारे मोदक खाकर बर्तन में पत्थर भर दिए और भगवान शिव ने देख लिया, फिर क्या हुआ? ये कहानी है नटखट गणेश की, जिन्होंने ऐसी शरारत कर दी कि खुद शिव भी हैरान रह गए। कैलाश पर्वत पर एक दिन बहुत ही सुहावना माहौल था। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे और छोटे से गणेश खेल कूद में मस्त थे। लेकिन आज गणेश जी कुछ ज्यादा ही नटखट मूड में थे। उन्होंने सोचा, आज कुछ मजेदार करते हैं। माता पार्वती ने बहुत सारे स्वादिष्ट मोदक बनाए थे। गणेश जी चुपके से रसोई में गए और एक एक करके सारे मोदक खा गए। फिर उन्होंने क्या किया? खाली बर्तन में पत्थर भर दिए और ढक कर रख दिया। जब भगवान शिव ने मोदक खाने के लिए बर्तन खोला तो अंदर पत्थर देखकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाया और समझ गए, ये काम मेरे नटखट बेटे का ही है। शिव जी ने आवाज लगाई, गणेशा। गणेश जी डर गए और भागते भागते नंदी के पीछे छिप गए। शिव जी गुस्से में थे, लेकिन अंदर से मुस्कुरा भी रहे थे। तभी माता पार्वती आई और बोली, स्वामी, ये तो बच्चा है, इसकी शरारतों में भी प्यार छुपा है। शिव जी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने गणेश जी को बुलाया और गोद में बैठा लिया। शिव जी बोले, तुम बहुत नटखट हो, लेकिन हमारे सबसे प्यारे भी हो। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, पिताजी, अगली बार पत्थर नहीं, आपके लिए ज्यादा मोदक लाऊंगा। बच्चों की शरारतों में भी मासूमियत और प्यार छुपा होता है। याद रखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ हर गलती माफ हो जाती है। अगर आपको नटखट गणेश जी की ये प्यारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आखिर क्यों खाई माता पार्वती ने बेलपत्र? अगर आप भी बेलपत्र चढ़ाकर फेंक देते हैं तो ये कहानी जरूर सुनिए। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी। उन्होंने देखा कि लोग बड़े श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन पूजा के बाद वही पवित्र बेलपत्र कूड़े में फेंक देते हैं। ये देखकर माता पार्वती का हृदय दुख से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, जिसे भगवान शिव को अर्पित किया गया वो कैसे अपवित्र हो सकता है। अगले दिन जब फिर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए गए तो माता चुपचाप गईं और उन सभी बेलपत्रों को उठा लिया। वे उन्हें लेकर एक घने जंगल में चली गईं और श्रद्धा से उन्हें खाने लगी, ताकि उनका अपमान न हो। धीरे धीरे ये उनका रोज का नियम बन गया। हर दिन माता जंगल में जाकर चढ़े हुए बेलपत्र खाती। समय बीतता गया। बेलपत्र लगातार खाने से माता का शरीर कमजोर होने लगा और उनका रंग काला पड़ गया। वे बीमार और थकी हुई दिखने लगी। इधर भगवान शिव माता को हर जगह ढूंढने लगे। अंततः वे जंगल तक पहुंचे। वहां उन्होंने माता पार्वती को देखा, कमजोर, बीमार और बदले हुए रूप में। शिव जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत माता गंगा का आवाहन किया। तभी गंगा जी उनकी जटाओं से प्रकट हुई और निर्मल जल की धारा बहने लगी। शिव जी ने उस पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल माता के शरीर को स्पर्श करता गया, उनका रोग दूर होने लगा और उनका दिव्य रूप फिर से प्रकट हो गया। माता पार्वती पुनः पहले जैसी सुंदर और तेजस्वी हो गई। इसके बाद शिव और पार्वती दोनों वापस कैलाश पर्वत लौट गए। भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद कभी भी साधारण नहीं होता। याद रखें, भगवान को अर्पित हर वस्तु पवित्र होती है। इसे कभी भी कूड़े में ना फेंकें। बेलपत्र को फेंकने के बजाय गाय को सम्मान पूर्वक खिलाएं, जिससे आपको सुख और समृद्धि मिलेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे थे। तभी भगवान शिव ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जो भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने तेज मोर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी शांत रहे और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे, लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले से ही वहां मौजूद हैं।
भगवान शिव ने दोनों से पूछा, तुम कहां कहां घूम कर आए? कार्तिकेय जी बोले, मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आया हूं। फिर भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा। गणेश जी बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड हैं, इसलिए मैंने उनकी ही परिक्रमा की। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है।